राधे राधे सभी को। आज हम शुरू करेंगे श्री लिंग महापुराण का पूर्व भाग, पहला अध्याय। देव ऋषि नारद जी का नैमिषारण्य आगमन। श्री सूत शौनक संवाद में लिंग महापुराण का उपक्रम। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पहला श्लोक। नमो रुद्राय हरये ब्राह्मणे परमात्मने प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थिति अंतकारिणे। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं अंत के कारणीभूत कारक ब्रह्मा विष्णु शिव रूपात्मक प्रधान पुरुषाधीश परमात्मा सदाशिव को नमस्कार है। दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक। नारदो भर्च्या शैलेशे षड्दर्शे शब्देश्वरे हिरण्यगर्भे स्वलीने हाविमुक्ते महाल्ये रौद्रे गोप्रेष्के चेवे श्रेष्ठे पाशुपाते तथा विघ्नेश्वरे च कैदारे तथा गोमायुकेश्वरे हिरण्यगर्भे चंद्रेशे ईशान्ये च त्रिविष्टपे शुक्रेश्वरथा न्यायम नैमिषम प्रियो मुनि। इन तीनों श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि मुनि नारद, शैलेश, संगमेश्वर, हिरण्यगर्भ, स्वलीन, अविमुक्त महालय, रौद्र, गोप्रेशक, श्रेष्ठ पाशुपात, विघ्नेश्वर, केदार, गोमायुकेश्वर, हिरण्यगर्भ, चंद्रेश, ईशान्य, त्रिविष्टप तथा शुक्रेश्वर आदि तीर्थ स्थानों में भगवान शंकर की यथोचित आराधना करके नैमिषारण्य पहुंचे। पांचवा श्लोक। नैमिषेयास्तदा दृष्टं नारदं हष्टमानसा संभज्य आसनं तस्मै तदं योग्य संकल्पयन्। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि नारद जी को देखकर नैमिषारण्य में निवास करने वाले ऋषियों के मन में अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने नारद जी की सम्यक प्रकार से पूजा करके उनके लिए उचित आसन प्रदान किया। छठा श्लोक। सोपि हृष्टो मुनिवरे दत्तं भेजे तदासनं संपूज्ये मानो मुनि भी सुखासीनो वरासने। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि उन नारद जी ने भी मुनियों के द्वारा प्रदत्त उस आसन को सहर्ष स्वीकार किया और उन मुनियों से भली भांति पूजित होकर तथा उस उत्तम आसन पर सुखपूर्वक विराजमान होकर वे लिंग महात्म्य से संबंध विचित्र रहस्य वाली कथा सुनाने लगे। सातवां श्लोक। चक्रे कथां विचित्रथ लिंग महात्म्यमर्शिताम् एतस्मिन् एव काले तु सूतः पौराणिकं स्वयं। आठवां श्लोक। जगाम नैमिषं धीमान् प्राणामार्थ तपस्विनां तस्मै सत्कारं पूजां च यथावत् चिक्रे तदा। इन दोनों श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इसी समय पुराणों की ज्ञाता परम बुद्धिमान सूत जी तपस्वी मुनियों के प्रणाम करने की कामना से नैमिषारण्य तीर्थ में पधारे। नैमिषारण्यवासी ऋषियों ने व्यास जी के शिष्य उन सूत जी की सम्यक प्रकार से स्तुति तथा पूजा की। नवा श्लोक। नैमिषायास्तु शिष्याय कृष्णद्वैपायन यनस्य तु अत्तेषां पुराणस्य शुभ्रूषा संपदत। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि तत्पश्चात अपनी कथाओं से रोमांचित कर देने वाले सूत जी को अति विश्वसत विद्वान जाकर उन मुनियों की उनसे पुराण सुनने की इच्छा हो गई। 10वां श्लोक। अप्रच्छयशं तत् सूतमश्रीं सर्वे तपोधना पुराण संहिता पुण्याम लिंग महात्म्य संयुता। इस श्लोक का अर्थ यह है कि तब सभी तपस्वी ऋषियों ने मुनिवर सूत जी से लिंग महात्म्य से युक्त पुण्यदायिनी पुराण संहिता के विषय में पूछा। 11वां श्लोक। पुराण संहिता पुण्यम लिंग महात्म्य संयुताम त्वा सूत महाबुद्धे कृष्णद्वैपायनो मुनि। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि नैमिषारण्यवासी ऋषि बोले, महान बुद्धि वाले हे सूत जी, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की उपासना की तथा उनसे पुराण संहिता प्राप्त भी की है। 12वां श्लोक। उपासिता पुराणार्थ लब्धा तस्मात् संहिता तस्मात् भवन्तं पृच्छामः सूत पौराणिकतम। अतएव पौराणिकों में उत्तम हे सूत जी,
लिंग महात्म्य से युक्त दिव्य पुराण संहिता लिंग पुराण के विषय में हम आपसे पूछ रहे हैं। 13 और 14 श्लोक पुराण संहिता दिव्यां लिंग महात्म्ये संयुताम् नारदोऽपि अस्य देवस्य रुद्राय परमात्मना श्रेत्राणि आसाद चार्भज्या लिंगानि मुनिपुंगवः भवभक्तो इत्र सत्रिहिता श्रीमान नारदो ब्राह्मण सुता। इन दोनों श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि ब्रह्मा के पुत्र श्रीमान मुनि श्रेष्ठ नारद जी भी परमेश्वर रुद्रदेव के पावन क्षेत्रों में जाकर वहां उनके लिंगों की पूजा अर्चना संपन्न करके अब यहाँ विराजमान है। 15वां श्लोक भवभक्तो भवांश्च वयं वे नारदस्तथा भवभक्तो भवांश्च वयं वे नारदस्तथा अस्याग्रतो मुने पुण्यम पुराणम वक्तुमर्हसि। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि शिव भक्त आप हम मुनिगण तथा नारद जी यहाँ उपस्थित हैं। इन मुनि के आगे आप पवित्र लिंग महापुराण की कथा कहने में समर्थ हैं। आपने सब कुछ सफलतापूर्वक सिद्ध कर लिया है, आप तो सब कुछ विदित होगा। 16वां और 17वां श्लोक सफलम साधितम सर्वभवता विदितम भवेत् एव मुक्ता सहस्रात्मा सुता पौराणिकतम। 16वां श्लोक 17वां श्लोक अभिवादाग्रतो धीमान नारदम ब्राह्मण सुतम नैमिषयाश्चम पुण्यात्मा पुराणम व्याजहार साहा। सूतवाद इन दोनों श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि मुनियों के इस प्रकार कहने पर पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद तथा नैमिषारण्यवासी मुनियों का अभिवादन करके बुद्धिमान तथा पुण्यात्मा सूत जी ने लिंग महापुराण कहना आरंभ किया। 18वां श्लोक सूत उवाच नमस्कृत्य महादेवं ब्राह्मणच जनार्दनम मुनीश्वरम तथा व्यासम वक्तुम लिंगम स्मराम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि सूत जी बोले, शिव ब्रह्मा विष्णु तथा मुनीश्वर व्यास जी को नमस्कार करके लिंग पुराण की तथा कथा कहने के लिए मैं इस पुराण में प्रतिपादित विषय का स्मरण करता हूँ। 19वां श्लोक शब्द ब्रह्मतनु साक्षात् द ब्रह्मा प्रकाशकम वर्णाव्यवमव्यक्तलक्षणम बहुधा स्थितम। शब्द ब्रह्मा ही इसका शरीर है। यह साक्षात शब्द ब्रह्मा स्वरूप का प्रकाशक है। आकार आदि शक्रांत वर्ण ही इसके अवयव हैं। अनेक रूपों में स्थित होने पर भी यह अव्यक्त है। परात पर सूक्ष्माति सूक्ष्म होने पर यह आकार उकार तथा मकारात्मक स्थूल शरीर वाला है। ऐसे स्वयं प्रकाश्य शब्द ब्रह्मा ओमकार का ऋग्वेद मुख है, सामवेद इसकी जीवा है, यजुर्वेद इसकी महाग्रीवा है तथा अर्थवेद इसका हृदय है। यह व्यापक है, यह प्रकृति तथा पुरुष से अतीत एवं प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित है। इस श्लोक के अर्थ में 20वें और 21वें श्लोक का भी अर्थ था, उसका हम संस्कृत श्लोक पढ़ लेते हैं। अकार ओमकारम स्थूलम सूक्ष्म परात्परम ओमकार रूप मृगवक्त्रम समाजिहास्म संविताम। 21वां श्लोक यजुर्वेद महाग्रीवमर्थ व हृदयम विभुम प्रधान पुरुषातीतम प्रलयोत्पत्ति वर्जितम। अब हम शुरू करेंगे 22वां श्लोक तमसा काल रुद्राख्यम रजसा कनकांडजम सत्वेन सर्वगम विष्णु निर्गुणत्वे महेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो तमोगुण से युक्त होने पर भी काल रुद्र, रजोगुण से युक्त होने पर भी हिरण्यगर्भ स्वरूप, सत्वगुण से अविष्ट होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुणों से रहित होने पर महेश्वर स्वरूप में प्रकट होता है। 23वां श्लोक और 23, 24 और 25वें श्लोक का अर्थ जानते। प्रधानावयवं व्याप्य सप्तधाधिष्ठितं क्रमात् पुनः षोडशदा चैव षण्विशकमजोदरम्।
24वां श्लोक। सग्र प्रतिष्ठा संहार लीलार्था लिंग रूपीणम प्रणम्य च यथान्ध्यायम वक्ष्य लिंगोद्भवम शुभम। इन दोनों श्लोक का अर्थ यह है कि प्रकृत्याश्रित होकर जो महत अहंकार तथा पंच तन्मात्रात्मक शब्द स्पर्श रूप रस गंध 7 रूपों में तदनंतर 10 इंद्रियों 5 महाभूतों तथा मन इत्यादि षोडश रूपों में पुनः इन षोडश रूपों और अव्यक्त ध्याता जीव एवं ध्येय शिव इत्यादि को लेकर 26 रूपों में व्यक्त होते हैं, जो पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। उन सृष्टि का पालन तथा संहार रूप लीला के लिए लिंग स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके शुभ कारक लिंगोद्भव की कथा से युक्त लिंग पुराण का मैं यथोचित रूप से वर्णन करूंगा। इति श्रीलिंग महापुराण पूर्वभागे लिंगोद्भव प्रतिज्ञा वर्णम नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में लिंगोद्भव प्रतिज्ञा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। इस श्लोक में बताया गया है कि लिंग का स्वरूप क्या है और उसकी स्पष्टता क्या है। दूसरा अध्याय हम दूसरी वीडियो में चालू करेंगे। पहला अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। अगर आपको लिंग महापुराण की पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको लिंग महापुराण की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।